एक दीवाना था कहीं किसी शहर में। कहाँ, ये मत पूछिए। वो लड़का एक लड़की से जान से ज़्यादा प्यार करता था। लड़की की जाति और लड़के की जाति एक नहीं थी। लड़का उस लड़की से अक्सर पूछता था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बोलती कि कैसे, मेरे मम्मी पापा कभी राज़ी नहीं होंगे और मैं भी भागकर शादी नहीं करूँगी। लड़का बोला, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तब तुम्हारे पापा से हाथ मांगूंगा तुम्हारा। लड़की कहती कि शादी से क्या होता है? क्या शादी के बाद मेरे दिल में तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा? लड़का सोच में पड़ जाता था, मगर वो हंस के बोलता, तुम मुझे भूल जाओगी। लड़की बोलती, ऐसा कभी नहीं होगा। वक्त बीतता गया। लड़के ने कुछ ऐसे काम जानबूझकर किया कि लड़की उससे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी। लड़के ने उसकी बहन से बात की एक दिन और कहा, मैं जो बोलता हूँ तुम इसे रिकॉर्ड कर लो और जब तुम्हारी दीदी की शादी हो जाए तो उसे सुना देना। जैसा लड़के ने सोचा था वैसे ही हुआ। लड़की उससे सबसे ज़्यादा नफरत करने लगी क्योंकि लड़का उसका विश्वास हर बार जानबूझकर तोड़ता था। लड़की उससे इस कदर नफरत करने लगी कि अगर वो उसके सामने आ जाए तो उसे गोली मार दे। लड़की की शादी तय हो गई। धूमधाम से विवाह हुआ। लड़की बहुत खुश थी। शादी के एक महीने बाद वो अपने मायके पहुंची। उसकी बहन ने कहा, दीदी, मेरे मोबाइल में आपके लिए कुछ है, क्या आप सुनोगी? लड़की ने हंसते हुए कहा, हाँ छोटी, सुनाओ। साउंड प्ले हुआ दोस्तों। पता है उसमें क्या था? उस लड़के की आवाज़, डियर जान, ये सच है कि तुम्हारे बिना मैं अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे पता है कि तुम आज सबसे ज़्यादा मुझसे नफ़रत करती हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ महीनों के दर्द दे के हमेशा खुश देखना चाहता था। मुझसे खुशी है कि तुम मुझे खुशी है कि तुम खुश हो। मुझे भूलकर मैं वही चाहता था कि तुम मेरे लिए अपनी ज़िंदगी मेरे याद में ना गुजार दो। मैंने तुमसे जो भी बदतमीज़ी की थी उसके लिए दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे जान के ज़िंदगी की खुशियाँ कम हो जाए। तुम अपने माँ बाप की नज़रों में अभी भी उठी हुई हो और उन्हें हमारे रिलेशन से कोई तकलीफ़ भी नहीं हुई। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी? अपनी ज़िंदगी को हमेशा हंसते हुए गुजारना। मेरी परवाह किए बिना मैं तुमसे अब भी वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे पहले करता था। कमरे में सन्नाटा और किसी की आवाज़। लड़की के आंखों से आंसू की धार बहने लगी। वो गुस्से में आकर अपनी छोटी बहन को चीखते हुए बोली कि तुमने ऐसा क्यों किया? पहले क्यों नहीं बताया? वो बेचारी छोटी क्या कर सकती? वो तो कसम के धागे से बांधी जो थी उस लड़के के। लड़की हाथ जोड़ते हुए बोली कि छोटी, अगर तुम मेरी बहन हो तो प्लीज़ उसको कॉल लगाओ। प्लीज़ छोटी, उसे कॉल लगाओ। छोटी भी अपनी दीदी के आंसू से पिघल गई। उसने कॉल लगाया। कॉल की रिंग बजने लगी। किसी ने कॉल उठाया। लड़की, हेलो। लड़के की माँ, हेलो, कौन? लड़की, मैं, रेशमी। हाँ कहो प्लीज़। मेरी लड़की, मेरी राहुल से बात करवा दीजिए। लड़के की माँ रोते हुए, किससे? राहुल से। लड़की, हाँ हाँ आंटी, मेरे राहुल से। लड़के की माँ, मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है, उसने सुसाइड कर लिया। लड़की रोते हुए, आंटी कैसे और कब? कैसे हुआ ये सब? लड़के की माँ, बेटी वो बहुत उदास हो गया था। जब देखो तब कहता था कि एक गरीब के प्यार और सपने की कोई औकात नहीं होती। ये कह के उसने फांसी लगा ली थी। पता नहीं कौन सा ऐसा अपनी ज़िंदगी में काम किया जो
उसे ऐसा बना दिया। रोने की आवाज़ और तेज़ हो गई थी। लड़की, आंटी कब, कितने तारीख को? लड़की की भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, गला रिंदा हुआ था। लड़के की माँ, 10 फरवरी को। लड़की, क्या? वो अचानक ज़मीन पर गिर पड़ी। पता है दोस्तों, 10 फरवरी को लड़के की मौत से क्या रिश्ता था? क्या रिश्ता था मौत से 10 फरवरी को? क्योंकि दोस्तों, ये 10 फरवरी को वही तारीख थी जिस दिन लड़की की शादी हुई थी।